अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़द्दु मिन हौलिक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हम्द व सना के बाद इज़्ज़त व तकरीम के लायक स्टेज की ज़ीनत मुक़्तदर उलमा मुअज़्ज़ज़ मोहतशम हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। चंद बातें आपके गोश गुजार करके गुफ्तगू समेट लूँगा। दुआ है अल्लाह हक़ बयान करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। काबिल अमल बातों पर हम सब को अमल करके ज़िंदगी की राहों को दुरुस्त करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मुझे अल्लामा साहिब ने जिस मज़मून की तरफ तवज्जो दिलाई उसके ज़िम्नो ज़ाइल में कुछ बातें हैं, आप तवज्जो से समात फ़रमाइएगा। इरशाद बारी ताला है, महबूब अगर आपका दिल सख्त और मिजाज तुंद होता तो ये लोग आपके गिर्द कभी भी ना बैठते। जब ग़ज़वा खैबर हुआ तो कुछ लोग पलट गए, दोबारा हुजूर की खिदमत में हाज़िर होते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उफ़्वो दरगुज़र से काम लेते हैं। हाज़रीन मजलिस, दीन मोहब्बत से फैला है, दीन हुस्ने अखलाक से फैला है। एक हिंदू शायर कहता है, ये लड़ते कबाइल को किसने बताया, मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कायनात की चमक, कायनात की रौनक, ये सब मोहब्बत के दम कदम से है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में अच्छा वो है जिसका अखलाक अच्छा है, वो अच्छा नहीं है जिसका अखलाक अच्छा नहीं है। बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक खातून का तज़किरा किया गया कि बंदा नवाज सौम व सलात की पाबंद है, लेकिन उसकी ज़ुबान के फितनों से हमसाया महफूज नहीं, तो फरमाया जहन्नमी है। मेरे नबी फरमाते, घर ख़रीदने से पहले हमसाया और सफ़र करने से पहले हम सफ़र देख लिया करो। भाईजान, हमसाया दीवार का है या सरहद का, अच्छा नहीं तो ज़िंदगी अजाब है। और आप उन लोगों से पूछ के देख लें जो इस अजाब में मुब्तला है। हमसाया सिर्फ इतना कह देना, डेक की आवाज़ हल्की करो, नाराज़ हो जाएगा कि गाना मेरे घर में चल रहा है, तुम्हें क्या मसला है। और फिर वो ज़िद में आके उबाश लड़कों को मकान की छत पे ले चढ़ेगा और उस शरीफ आदमी की बेटियों को छेड़ेगा, आवाज़ें कसेगा, कभी उसके दरवाजे के सामने गंदगी फेंक जाएगा, रोड़े अटकाएगा। तो इसलिए फरमाया, घर ख़रीदने से पहले हमसाया, सफ़र करने से पहले हम सफ़र देख लिया करो। हमसाया अच्छा नहीं तो ज़िंदगी अजाब है, और अगर अच्छा हमसाया मिल जाए तो ये बहुत बड़ी दौलत है। अबू हमज़ा एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुज़रे हैं, उनके बारे में मशहूर था, लोग कहते थे ये नशा बेचते हैं। वो कोई मनशियात का काम नहीं करते थे, बल्कि जब वो हदीस रसूल बयान करते तो लोगों पे नशा तारी हो जाता था। अबू हमज़ा का हमसाया, उसको बामरे मजबूरी मकान फ़रोख्त करना पड़ गया और उसने बाहर लिख के लगा दिया। हम भी लिख देते हैं, ख़रीदार आते हैं, बहस होती है, बात समझ में आए तो ख़रीद लिया जाता है, नहीं तो छोड़ के चले जाते हैं। इसने रौला मका दिया ना, इसने बाहर लिख दिया कि 2000 दिरहम मेरे मकान की कीमत और 2000 दिरहम अबू हमज़ा की हमसायगी का लूँगा। लोगों की एक लंबी लाइन लग गई 4000 दिनार देने के लिए। और जब अबू हमज़ा को पता चला कि मेरा हमसाया, मेरा गवांडी मकान बेच के यहाँ से जा रहा है, तो आपने खादिम को 4000 दिनार दिए। फरमाया, जल्दी जाओ और ये मेरे हमसाये को दे आओ और उसे कहना कि ये वैसे ही रख लो, लेकिन मुझे छोड़ के ना जाना। भाईजान, जियो शान से, मरो ईमान से। अच्छा, कुछ हमसाये गली महल्ला बस्ती शहर क्या दुनिया छोड़ जाए ना तो लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। फितना ज़मीन में चला गया, लोग देगे चढ़ाते हैं, और यार कैसे भाई हो, तुम्हारा सका भाई तुम्हारी शरारतों से महफूज नहीं। तज़किरा खातून का है भाईजान, नमाजें भी हैं, रोज़े भी हैं, लेकिन ज़ुबान का जहर कोबरा सांप से भी जहरीला है, तो फरमाया जहन्नमी है। इसी तरह एक और औरत का तज़किरा किया गया, मामूल की नमाजें, मामूल के रोज़े, लेकिन उसके रवैये से हमसाया मुतमईन है, तो मेरे नबी फरमाते वो औरत जन्नती है। जन्नत का मयार क्या है दोस्त? अच्छे अखलाक, मीठे बोल हैं। इमाम मुंज़री अत-तरग़ीब व तरहीब में एक रवायत लाए हैं, 6वीं सदी के मुहद्दिस हैं, हदीस की मोतबर किताब है। बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक शख्स हाजिर हुआ जिसका नामे नामी इसमें ग्रामी जाबिर बिन सुलैम है।
हुजूर से पहली मुलाकात थी और अल्लाह ने अपने महबूब को ये कमाल बख्शा था कि आप पहली ही मुलाकात में अपना बना लेते थे। उनके बोल बहारों जैसे और असहाब सितारों जैसे, मिठियां मिठियां बोलियां मदनी ढोल दियां, कन्ना दे विच रहंदियां मिश्री घोल दियां, लब के ले आवां किथों सोहना तेरे नाल दा, दुनिया ते आया ना को तेरी मिसाल दा। मीठी मीठी बातें मन में उतरी, ईमान नसीब हुआ, जाने लगे तो अर्ज करते आका मेरे दामन में कुछ हिकमत के मोती डाल दीजिए। दोस्तों, जो शख्स अभी अभी ईमान लाया है उसको मेरे करीम आका ने पहली नसीहत क्या की? नमाज पढ़ा करो, रोजे रखा करो, मौसम हज आए तो हज के लिए निकलो, माल के नसाब हो तो ज़कात दो। जो शख्स अभी अभी ईमान लाया है उसको सबसे पहली नसीहत यह फरमाई, ला तुसुब्बुन अहदा, फरमाया जाबिर किसी को गाली ना देना, उसको अखलाक सिखाए। और आप फरमाते फिर मैंने सारी ज़िंदगी किसी जानवर को भी गाली नहीं दी। नाराज़ ना होइएगा भाई, हमारे बच्चे बोलना सीखते हैं तो गालियाँ सीखते हैं। वो बचपन की गाली हंस देती है ना, रात अफराद खाना जमा हुए, बच्चे को बाकायदा छेड़ा जाता है, माहौल बनाया जाता है। गाली ना दे तो उससे तकाजा किया जाता है कि जो सुबह मुझे गाली दी थी दादा अबू को सुनाओ, अपने पापा को सुनाओ। माजरत से कहूँगा ये कुछ सुनाने वाली चीज़ है? ये तो सर पकड़ के बैठ जाना चाहिए था कि हमारे रवैयों की वजह से, हमारी तलखियाँ नचाकियों का नतीजा है कि इस बच्चे की जुबान पे गाली आई है। तकाजा था हम संजीदा हो जाते, अपनी जिंदगी से, अपने घर से गाली निकालते, लेकिन हमने हौसला अफजाई की। अच्छा, वही बच्चा जब बड़ा होकर गाली देता है तो हम कहते हैं हमारी बहू ने इसको तावीज़ डाल दी है। यार उस बेचारी का क्या कसूर है? 1 महीना तो हुआ है वो आपके घर में आई है, 25 साल आपके जेरे तरबियत रहा है, गाली का माहौल आपने खुद फराहम किया है, इसमें आने वाली का क्या कसूर है? भाईजान, बच्चे कोरा कागज होते हैं, जो भी तहरीर लिखोगे वो अनमेट है। आपने गाली लिखी तो वो गाली बोलेगा। बच्चे बड़ों से सीखते हैं, जो सिखाया उसके नताइज अपनी आंखों से देखे। आइए मैं आपको एक माँ की कहानी सुनाता हूँ। उसने अपने बेटे को मदरसे में भेजा। उस्ताद कहता बेटा पढ़ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अज़बर था सयक़ूलुस सुफ़हाउ मिनन्नास, अज़बर था तिलकर रुसुलु फ़द्दलना बादहुम अला बाद, अज़बर था 14 पारे सुना दिए। उस्ताद बड़े मुतासिर हुए। बेटे जहां से 14 पढ़े बकिया 16 भी उसी मदरसे में उसी उस्ताद से पढ़ लेता, हिजे अच्छे मंजिल खूब। तो बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह अर्ज़ करते हैं, उस्ताद जी मैंने किसी मदरसे में किसी उस्ताद से ज़ानुए तलम्मुस तय नहीं किए। फरमाया बेटा ये दौलत पाई कहां से? तो अर्ज़ करते उस्ताद जी मेरी वालिदा 14 पारों की हाफिजा थी, मैंने माँ से सुन सुन के हिफज कर लिए हैं। भाईजान, माँ कुरान पढ़े तो बेटा कारी कुरान बनता है। माँ दूध पिलाए सोने मोहम्मद पे दुरूद पढ़े तो बेटा दश्ते नैनवा को मैदान करबला बना देता है। किरदार नस्लें सवारता है ना। क्लासरूम में टीचर सवाल करता है बच्चों बड़े होकर क्या बनोगे? किसी ने डॉक्टर कहा, किसी ने इंजीनियर कहा, और एक बच्चा कहता है मैं बड़ा होकर सहाबी रसूल बनूंगा। यहां झटका लगा, कहा बेटा सहाबी तो वो होता है जिसने हुजूर का जमाना पाया हो, सर की आंखों से देखा हो। तू तो 14 सदियों के फासले पे खड़ा है, लेकिन बता तेरे दिल में ये शौक कैसे पैदा हुआ? तो वो बच्चा कहता है उस्ताद जी मेरी वालिदा रोजाना सोने से पहले मुझे एक सहाबी रसूल का वाक्या सुना के सोती है, तो मेरे दिल में शौक पैदा हुआ है मैं बड़ा होकर सहाबी बनूं। यहां रुक जाते हैं 2 लम्हों के लिए, मैं भी आपके साथ शामिल हूं। मुझे बताइएगा क्या हमने अपने बच्चों को सहाबा की सीरत सिखाई? माजरत से नहीं सिखाई। और आज मैं और आप जिस दौर से गुजर रहे हैं ये फितनों का दौर है, और गली गली फितने हैं। ये आवाजें आप लोग सुनते नहीं? माज़अल्लाह 6 सहाबा के अलावा सब जहन्नमी है, मफाद परस्त थे, हक गसब किया गया। लोग अमीर मुआविया के बारे में जो बातें करते हैं आपको नहीं पता। लोग सैयदना सिद्दीक़ अकबर को गाली नहीं देते। लोग ये कहते नहीं कि मुझे अपनी उम्र से इसलिए नफरत है कि इसका नाम उम्र है। काश कि आपने बचपन में सहाबा का प्यार सिखाया होता ना। कोई बदबख्त अबू बकर को गाली देता तो गुद्दी से जुबान खींचता कि मेरी मां बचपन में सिखा गई है। अबू बकर वो है, रसूलुल्लाह फरमाते दुनिया में सबको सिला दिया है, अबू बकर को सिला कयामत के दिन मेरा रब ही अता फरमाएगा। लेकिन हमने तो सिखाया ही नहीं। हम तो यकीन जानो 8 घंटे मजदूरी करते, 2 घंटे जो नींद से पहले हमारे पास होते हैं वो हम घर में रह के भी गैर हाजिर होते हैं। माँ भी मोबाइल के ध्याने लगी, बाप भी मोबाइल के ध्याने लगे। और गोली मारो यारो सराने के नीचे दबाओ। जिस तरह टीचर रोजाना की बुनियाद पे एक नया सबक क्लास में लेके आता है, इसी तरह ये बाप का भी हक था, माँ का भी हक था। चटाई बिठाते, बच्चों को बिठाते, बाप सीरत की किताब लेट के बैठ जाता, सहाबा के तस्करे करता, अहले बैत के तस्करे करता, कहता आओ बच्चों आज अबू बकर की बातें करें, आओ बच्चों आज उमर फारूक की बातें करें, आओ बच्चों आज मौला अली की बातें करें, अबू जर गफारी की बातें करें। यकीन मानो 1 महीना आप सिखाते ना,
और खामोश होकर दिखाते, बच्चे बाजू से पकड़ते, चटाई पे बिठाते और कहते अब्बा 1 महीना जो सिखाया ना, आज बच्चों से सबक सुनो ना, मैं बताता हूं कि अबू बकर कौन है, उमर फारूक कौन है, उस्मान गनी कौन है, मौला अली कौन है। सिखाते तो आज ये नस्ल संवरती, लेकिन ये बच्चे बेमहार हुए, हमने इनकी महार इनके कंधों पे रख दी। यार जो सहाबा के गुस्ताख होंगे, क्या वो आपकी गुस्ताखी नहीं करेंगे? माजरत से कहूंगा, हमने सिखाया ही नहीं। अच्छा, हमें कभी मौका मिले ना बच्चों को कोई वाज़ो नसीहत करने का, तो हमारी बातें क्या होती हैं? हम यही कहते हैं वो फलां पापड़ बेचने वाला, आलू छोले बेचने वाला, गुब्बारे बेचने वाला और गुजरावाला का एक गरीब का बच्चा कहां गुर्बत की लकीर पे खड़ा था और आज मईशत आसमान को छू रही है। तुम नकमो आज भी वहां रेडी पे खड़े हो, आज भी साइकिल पे फेरी लगा रहे हो। ओ भाई, कहां लेके झगड़े बैठ गए हो? कुत्तों को रिस्क अल्लाह देता है, पत्थरों में कीड़ों को रिस्क अल्लाह देता है। रिज़्क़ का ज़िम्मा तो उसने अपने कर्म पे लिया है। जहां इतनी मुशक्कत उठाने की जरूरत नहीं, सर खपाने की जरूरत नहीं, वहां सर खपाते रहे। जहां तामीर करनी थी, अच्छा इंसान बनाना था, बड़ा बनाना था, वहां हमने इनको बेमहार छोड़ दिया और नतीजतन इसके असरात आप लोगों के सामने हैं। और आज गली गली सहाबा के गुस्ताख आपको नजर आएंगे। आप सिखाते तो कभी ऐसा ना होता, आप बच्चों को वक्त देते तो कभी ये बच्चे बेमहार ना होते। मुझे वो अशफाक अहमद की बात बड़ी अच्छी लगती है। आपसे किसी ने पूछा था कि बड़े लोगों के बच्चे बड़े क्यों नहीं होते? माजरत से कहूं, वो वक्त नहीं ना देते। तो आपने फरमाया बड़े लोगों के बच्चे यतीम होते हैं। बाप के होते हुए भी बाप की शफकत नसीब नहीं, बाप के होते हुए भी बाप का कुरब नसीब नहीं, यतीमी नहीं तो और क्या है। एक बहुत बड़े खानदान का चश्मो चिराग, उसके बिगड़े हालात पे किसी ने सवाल किया। उसने कहा हजरत जान की अमान चाहूंगा, एक सवाल है। कहा पूछो। कहा आपका वालिद अच्छी जिंदगी गुजार गया, बड़े लोग फैज़याब हुए, घर में चश्मा बह रहा था, आप क्यों महरूम रहे? तो उसने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा कि हमारे साथ हादसा हुआ है। कहा बात समझ में नहीं आई। कहा हादसा यह हुआ है कि जो वक्त हमारा था ना, वो वक्त भी आप लोग ले गए हो, तो फिर हमने यही कुछ बनना है। देखिए भाईजान, अगर एक मौलवी साहब अपने बेटे को टाइम नहीं देंगे, एक पीर साहब अपने बेटे को टाइम नहीं देंगे, एक बिजनेसमैन अपने बेटे को टाइम नहीं देगा, एक मजदूर अपने बच्चों को टाइम नहीं देगा, तो ये बच्चे दूसरों के हाथों में खेलेंगे। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारें। मैं अपनी बात करता हूं, तकरीबन 1-2 हफ्ता पहले की कहानी। मेरा बेटा तकरीबन, उसकी उम्र 4 साल है, वो मेरे साथ ही था। तो उसने एक बड़ी खूबसूरत बात की जो दिल को लगी। मैंने कहा बेटा ये कहां से सीखी? तो मुझे कहता है कि मैंने अपनी मामा से सीखी है। तो मैंने कहा अपने बाबा से क्या सीखा? और यकीन जानो उस बच्चे की बात मेरे दिल पे जोरदार झटका देती है और फैसला करने पे उस बच्चे ने मजबूर कर दिया। मैंने कहा बाबा से क्या सीखा? उसने कहा बाबा के पास टाइम ही नहीं होता। देखिए, अगर हम भी टाइम नहीं ना देंगे, मौलवी हैं, अगर सारा दिन तकरीरें करेंगे, इसका इस्तिला अल्लाह के यहां यकीनन है और अल्लाह देता भी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर बच्चों का हक हम बच्चों को नहीं ना देंगे तो ये बच्चे बेमहार होंगे। तो इसलिए अपने बच्चों को, मैंने खुद को आगाज में शामिल कर लिया कि मैं भी आपके साथ हूं, कि हमें चाहिए कि हम अपनी नस्लों को वक्त दें ताकि ये बच्चे निखर के सामने आए। मंसूर अलवी एक बहुत बड़ा राइटर गुजरा है। वो कहता है मैंने एक बच्चे से पूछा कि तू बड़ा होकर क्या बनेगा? तो वो कहता है मैं बड़ा होकर नूरुद्दीन जंगी बनूंगा। जानते हो नूरुद्दीन जंगी को? आका ख्वाब में मिले, फरमाया 2 चत कब्रे कुत्ते मेरी तरफ बढ़ रहे हैं, रास्ता रोको। उठे, मुसल्ले पे बैठ के रोने लगे, अल्लाह खैर करे मदीने में क्या होने जा रहा है। हुजूर दूसरे दिन फिर मिले, तड़प गए। तीसरे दिन मिले, दौड़ लगा दी। 20 दिन का सफर 16 दिनों में किया। मदीने के सारे रास्ते बंद किए। वो शक्लें जो रसूलुल्लाह ने ख्वाब में दिखाई थी उन्हें ढूंढ करके वासले नार किया। फिर मदीने की गलियों में चीखे मार मार के रोते हैं और कहते बंदा नवाज, ये मेरा एजाज कि इस बड़ी कायनात में आपने मेरा इंतखाब किया। कहा बेटा नूरुद्दीन जंगी बनेगा? कहा जी उस्ताद जी। कहा शौक कैसे पैदा हुआ? कहा उस्ताद जी मेरी मां कहती है अगर तू नूरुद्दीन जंगी बनेगा ना, ख्वाब में रसूलुल्लाह तुम्हें अपनी ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाएंगे। मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। फरमाया किसी को गाली ना देना। मेरे नबी का फरमान है मुर्गे को गाली ना दो। क्यों? फरमाया वो तुम्हें नमाज के लिए उठाता है। यहां एक जुमला अर्ज करूंगा। फरमाया मुर्गे को गाली ना दो, वो तुम्हें नमाज के लिए उठाता है। और आज लोग उलमा को गालियां देते हैं, जो लोगों को दीन सिखाते हैं, जिन्हें अस्तंजा करने का भी पता नहीं ना होता, जो मुंह में आता है वो कह देता है। भाईजान जिसको मुसल्ले पे खड़ा करो ना, उसकी इज्जत भी किया करो। वासफ अली वासफ कहते तस्लीम के बाद तहकीक गुमराही होती है। पहले तहकीक कर लो, अगर वो इस काबिल नहीं ना खड़ा करो। जब मुसल्ले पे खड़ा करो ना तो फिर उसकी इज्जत भी किया करो। लेकिन आज हम जिसके पीछे खड़े होकर नमाजें पढ़ते, बाहर जाकर उसकी पगड़ी उछालते हैं। ये हमारे रवैये हैं।
मेरा ताल्लुक एक देहात से, हमारे देहातों में आज से एक अशरा पहले जो माहौल था, लोग जुमेरात को वो चंदा इकट्ठा करते थे, अब तो वो रवाज ख़त्म हो गया, मैं समझ तो अच्छा ही हो गया। वो 2, 250, 300 रुपया होता था और कुछ बदखसलत लोग जो ना वो कापी पेंसिल लेकर छत पे चढ़ जाते थे और बाकायदा लिखते थे कि किसने कितने दिए, वो सारे जमा करके अपने पास रखते थे और बाद में कोई आवाजी कितने पैसे हुए और 250, 300 हुआ है। भाई तुम्हें इतना भी एतमाद नहीं अपने इमाम पे? फिका का मसला है, अगर दिल में इतनी भी बात आ जाए ना कि मेरे कपड़े इमाम के कपड़ों से अच्छे, नमाज ही नहीं होती। जिसको मुसल्ले पे खड़ा करो उसकी इज्जत भी किया करो, अगर वो खड़ा होने के काबिल नहीं तो ना खड़ा करो। और यकीन जानो हमारा तो माहौल बड़ा अजीब सा हो गया ना, हमारे मिजाज के खिलाफ थोड़ा सा भी काम हुआ तो हमने उसी वक्त फैसला कर दिया इसको फारिग करो। उस बेचारे ने 10 साल मेहनत की, लोगों को तैयार किया, मस्जिद के नमाजी बनाए, रवैये और अखलाक बेहतर किए, छोटी छोटी बातों पे फैसले करके फारिग किए जा रहे। तो हमें अपने रवैयों में एतदाल पैदा करना होगा। तो फरमाया किसी को गाली ना देना। दूसरी नसीहत फरमाया जाबिर, नेकी को हकीर ना जानना। देखिए हम रोज़ाना घर से स्कूल, कॉलेज, मदरसा, काम के लिए जाते हैं और कई बार ऐसा होता है हमारे रास्ते में कोई रोड़ा पत्थर आ जाता है और हम एहतियात से गुजर जाते हैं। यार ये एहसास हमें क्यों नहीं रोकता कि मेरे बाद कोई आने वाला मेरा मोमिन भाई इस रास्ते से गुजरेगा तो कहीं बेखबरी में इस पत्थर से ना उलझ जाए। तकाजा क्या था कि उस पत्थर को उठा के साइड पे कर देते। हम बोले बादशाह हम कदे दा अजर की होएगा, अल्लाह की रहमत बंदे को बख्शने के बहाने ढूंढती है। एक बहुत बड़े मुहद्दिस दुनिया से चले गए, किसी को ख्वाब में मिले तो पूछा हजरत सुनाओ कब्र में कैसे हो? कहा अल्हम्दुलिल्लाह कब्र जन्नत का बाग है। पूछा कौन सा अमल आपकी बख्शिश का सबब बना? कहते हैं एक छोटा सा अमल कि एक दफा हदीस लिखने बैठा, स्याही में कलम डुबोया, बाहर निकाला, लिखने लगा कि उस पर मक्खी आके बैठ गई। फरमाते इस ख्याल से कलम को रोक लिया कि यह मखलूक खुदा है, पेट की प्यास बुझा ले, मैं फिर लिख लूंगा। कहते अल्लाह को मेरी ये अदा पसंद आई, अल्लाह ने मेरी मगफरत फरमा दी। एक नसीहत की जाबिर बिन सुलैम, जिससे भी मिलो तो खंदा पेशानी से मिलो। हम लोग स्टेटस को बाहर रखते हैं। मैं कहता हूं भाई आप अपने मुलाजिम से इस तरह बात किया करो जिस तरह अपने बेटे से बात करते हो। वासफ अली वासफ कहते अपने मातहत के साथ उसने सलूक यह है कि उसे अपना मातहत ही ना समझो। और वासफ अली वासफ का जुमला लेते जाइएगा। आप फरमाते बड़ा आदमी वो होता है, एक मयार आपने मैंने मुकर्रर किया है, हमने समझा जिसके पास दौड़ती गाड़ियां, फलक बोस अमारतें, बंगले, प्लाजे हो, वो शहर का देहात का बड़ा आदमी होता है। भाई ये तकसीम है, दौलत मयार नहीं बड़ा होने के लिए जो हम लोगों ने मुकर्रर किया है। वासफ अली वासफ फरमाते बड़ा वो होता है जिसकी सोहबत में बैठने वाले लोग खुद को छोटा ना महसूस करें। ये आवाज़ें आप सुनते ना, इन औकात इच रख। औकात किस चीज़ का नाम रखा है? हमने दौलत को मयार बनाया है। मियाँ साहब फरमाते बेवकूफ़ा दे नौकर वेखे दानशमंद सियाने। ओ भाई दौलत से इंसान बड़ा नहीं होता, रवैयों से बड़ा होता है। हम कहते कभी कभी मुलाजिम के साथ बैठ के चाय पिया करो, कभी कभी उसके साथ बैठ के गपशप लगाया करो, कभी कभी उससे मशवरा मांगा करो। यकीन जानो इज्जत देने से इज्जत मिलती है, इज्जत मांगने से इज्जत नहीं मिलती। अच्छा कुछ लोगों की गर्दन में सरियानी गार्डर होता है और वो सारा दिन इसी नशे में रहते कि लोग मुझे सलाम करें। हम देहाती है ना, हमारे देहातों में ये बड़े मसाइल है। और वो सारा दिन देखता है कि ये गुजरते इसने मुझे सलाम किया या नहीं किया, और अगर कोई सलाम ना करे फिर वो पूछता है ये किदा पुना है, ए किदा पुत्र हो? भाई खुद सलाम कर लो, सीधी सी बात है। आप अपने बच्चों की इज्जत नहीं ना करोगे, आपके बच्चे आपकी इज्जत नहीं करेंगे। मेरे टीचर हैं सलीम दिलावरी, हफीज ताइब के शागिर्द, अच्छा लिखते हैं। आप फरमाते मिट्टी जे ना मिट्टी ते रही मिट्टी, मिट्टी मिट्टी ते राहे नजात बन गई, हस्ती हेठ रह गई याद बाकी, प्यार किसे दा दर्द सौगात बन गई। ओ भाई इज्जत देने से इज्जत मिलती है, इज्जत मांगने से इज्जत नहीं मिलती। इज्जत दोगे तो इज्जत पलट के आएगी। एक बहुत बड़ा मजहबी स्कॉलर दस्तरखान पे बैठ के खाना खा रहा था, बाहर एक जारूब झाड़ू दे रहे हैं। आपने फरमाया बेटा खाना खा लो। नजर उठाई, कानों का धोखा लगा, गरीबों को कौन मुंह लगाता है। फिर आवाज आई पुत्र खाना खा ले। शुशदर हुआ, कहता हजरत मुझे कह रहे हो? कहा हाँ आपको कह रहा हूं खाना खा लो। अच्छा उसने झाड़ू वहां रखा, ऐसा नहीं हुआ दौड़ लगा दी, यानी कि दस्तरखान की तरफ दौड़ लगाई हाथ धो के, बल्कि उसने घर की तरफ दौड़ लगा दी। थोड़ी देर बाद वापस आया, उसके साथ उसकी बीवी बच्चे थे। वो कहता है हजरत खाना बाद में खाएंगे, हम ईसाई हैं, हमें मोहम्मद अरबी का गुलाम बना दीजिए। इस्लाम पे 3 घंटे का लेक्चर नहीं, दलाइल नहीं, सिर्फ 2 मीठे बोल है, बेटा खाना खा लो, खाली दामन ईमान से भर रहा है। जिससे भी मिलो तो खंदा,
आप बिला इम्तियाज यकीन जानो, ये अमीर है, ये गरीब है, ये कम्मी है, ये चौधरी है, ये सारे बुत तोड़ के बिला इम्तियाज लोगों को मुस्कुरा के मिलना शुरू कर दो। आपको ऐसा लगेगा कि हमारा पूरा मोहल्ला, हमारा पूरा गुजरावाला ही मुस्कुरा रहा है। इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। एक नसीहत फरमाई जाबिर बिन सुलैम, किसी को शर्मिंदा ना करना। और हम लोग कदम कदम पे करते हैं, रवैये बड़े तलख है ना। मैं अपने बाजार से गली की नुक्कड़ तक पहुंचा तो एक जगह रश था, शोर था, एक चीख चीख के दूसरे को रुस्वा कर रहा था और दूसरा नजरें झुकाए खड़ा है। मैं भी रुक गया, मैंने कहा अल्लाह खैर करे, क्या हुआ यहाँ? तो उन्होंने बताया कि ये इसने कर्ज लेना है और काफ़ी देर हो गई, और कुछ लोगों की आदत होती है ले लेते वापस नहीं करते, कर्ज जल्दी दे देना चाहिए। लेकिन आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं तो मसाइल ही इतने, घर की रोटी 2 वक्त की बड़ी मुश्किल से चलती है। और मैं समझता हूँ अगर लेने भी थे तो ऐसे जाविये में खड़ा कर लेता कि जहाँ इज्जत नफ्स तो ना मजरू होती, जितनी मर्जी बड़ी रकम होती। ख्याल ये था कि पैसे ज़्यादा है, ज़ाहिर ज़रूरियात मुँह खोले खड़ी हैं, तो ज़ाहिर इसके भी बच्चे हैं, इसलिए आज चीख रहा है, सीखपा हो रहा है कि वो मुझे वापस क्यों नहीं कर रहा। मैंने कहा कितने पैसे लेने हैं? वो कहता 150 रुपया। ओ क्या औकात है भाई 150 की? इतने तो बंदा वैसे ही माफ कर देता है। हम इतने छोटे लोग हैं यार, 100-150 रुपए के पीछे रुसवा कर देते, जहां चाहा जलील कर दिया। मेरे नबी फरमा दे किसी को शर्मिंदा, और हम लोगों ने नाराजगी संभाल के रखे। सक्के भाई ने भाई से नाराजगी संभाल के रखी है सिर्फ शर्मिंदा करने के लिए। 20 साल गुजर गए इस इंतजार में, ये बच्चा जवान होगा, ये बेटी जवान होगी, और शादी तो करनी है ना। जाहिर है जब शादी होती है तो बरादरी में ये सारी चीजें देखी जाती कि इसका भाई क्यों नहीं आया, इसकी बहन क्यों नहीं आई। लोग माशरा जो है वो बातें करता है, जूते मारता है, और वो भी नाराजगी उसी जगह पे कायम है, और वो इस इंतजार में है ये बेटी बड़ी होगी। हालांकि बेटियां सांझी होती है ना, लेकिन बेटी बड़ी होगी तो इसको मेरी जरूरत होगी, मेरे बगैर शादी करके दिखाए। और वो इस इंतजार में कि इस भाई को मैंने जलील करना है। और फिर वो 20 साल बाद वो अल्लाह की रजा के लिए माफी मांगने नहीं जाता भाई। अगर अल्लाह की रजा का मामला होता तो 3 दिन बाद सुलह कर लेता, इतनी तो देर लगनी नहीं थी। अल्लाह की रजा का मामला ही नहीं, वो भी सिर्फ शरीका बरादरी में जो ना वो अपनी नाक बचाने के लिए जो है ना वो गधे को, जिस तरह हम कहते हैं गधे को बाप कहना पड़ता है, मतलब निकालो यार, अपना टाइम निकालो। वो भी टाइम निकालने के लिए चला गया, और वो भी इस इंतजार में आएगा तो ठुड्डे मार के निकालूंगा। 20 साल का बदला लेना है, रुसवा करना है। और फिर बरादरी भी आती है, मोहल्ला भी आता है, बूढ़े भी आते हैं, चलो जी पुत्र जी साइडे लो देखो। और वो भी ना अल्लाह की रजा के लिए गया, ना वो अल्लाह की रजा के लिए लेके आया। हमारे मिजाज बड़े तलख है यार, हम कदम कदम पे रुसवा कर देते हैं। और एक और बात है यार, देखो इंसान की फितरत में भूल जाना है ना, गुनाह का हो जाना मुमकिन है। एक बंदे से गुनाह हो जाए ना, वो गुनाह छोड़ के मस्जिद में आ जाए, तो हमने रवैये पढ़े हैं, देखे हैं। वो मस्जिद में आए तो मस्जिद के नमाजियों के रवैये क्या होते हैं। गुनाहगार के लिए इम्तिहान एक नहीं 2 है, वो माजी की तलखियाँ भी हैं उसके पास। वो तो बेचारा किसी को तबलीग कर रहा हो ना तो पुराना यार मिल जाए तो वो कहता है वो रातें भूल के जब रंडियों के साथ गुजारते थे, शराबें पीते थे, वो बेचारा दुखी होके वहां से मस्जिद की तरफ रुख करता कि चलो वहां नेकी का माहौल होगा, जुबानें शाइस्ता होंगी, मैं जाऊंगा तो मुझे इज्जत की जगह पे खड़ा करेंगे। लेकिन उसके कदम जूं ही मस्जिद में आए तो हमारे रवैये भी कोई इतने अच्छे नहीं थे। हमने कहा लो 100 चूहे खा के बिल्ली हज नू चली, और तेनू मस्जिद राकी ने वहाया। चोर चोरी छोड़ देता, हेरा फेरी नहीं छोड़ता, जूते चुराने आए हो। वो भी बेचारा कहता अब जाऊं तो कहां जाऊं, ना पुराने यार जीने देते हैं, ना मस्जिद के नमाजी जीने देते हैं। और यार हमें तो खुश होना चाहिए था ना, उसकी पेशानी में सजदों का नूर आया है, आंखों पर हया के पहरे आए हैं, कानों में कुरान के नगमे आए हैं, लबों पे सोने मोहम्मद के तराने आए हैं। हमें तो जगह देनी चाहिए थी, लेकिन हमने भी जलील करके निकाल दिया। मेरा एक सवाल है, बताइएगा क्या तौबा का दर बंद हो गया है? क्या सूरज मगरब से तुलू हो चुका है? भाईजान, न तौबा का दर बंद हुआ है, न सूरज मगरब से तुलू हुआ है। तौबा का दर खुला हुआ है। मुजरिम कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो हाथ जोड़ के कहे ना या अल्लाह नहीं करूंगा, अल्लाह का वादा है मैं उसके गुनाह को लोहे महफूज से मिटा दूंगा। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाई किसे, कोई रह रवे मंजिल ही नहीं। जो गुनाह छोड़ते हैं अल्लाह की आदत है, अल्लाह माफ कर देता है। बायजीद बुस्तामी के शहर में एक औरत ने घर बनाया, अदाओं से लूटने लगी। किसी ने बायजीद से कहा हजरत आपका मनसब आपसे तकाजा चाहता है, इस रास्ते को रोके। आप मुसल्ला लेके चले गए, जो जवान आता देखता वापस पलट जाता, क्योंकि हया माने था। उस वक्त लोग उलमा की इज्जत करते थे। अच्छा, ये मस्जिद का नमाजी नहीं था, ये मस्जिद की कमेटी का कोई मेंबर नहीं था कि हजरत को देख के रास्ता बदल गया, बल्कि इसकी रातें तवाइफा के कोठे पे गुजरती हैं। मैं माजरत से कहूंगा, आज जिसके पीछे हम नमाजें पढ़ते हैं ना, बाहर जाकर उसकी पगड़ी उछालते हैं। वही बात के वासफ अली वासफ कहते तस्लीम के बाद तहकीक गुमराही होती है। पहले तहकीक करो यार, खड़ा किया तो फिर उसकी इज्जत भी किया करो। खैर, उसने कहा कि नीचे देखो कोई नहीं आशना आया,
तो उसने नीचे देखा तो बायजीद, तो उसने कहा नीचे तो मौलवी साहब है। उसने कहा जाओ मौलवी को कहो कि अल्लाह अल्लाह करनी तो मस्जिद में करो, ये हमारा धंधा है, हमारा कारोबार है। बायजीद ने जो उसका बनता था उसकी हथेली पे रखा और कहा जो कहूँगा करोगी। कहा पैसे के लिए तो काम करती हूँ। आपने लिबास दिया, फरमाया बेटा ये हया वाला लिबास पहन के आओ। गुस्ल करके लिबास पहन के आगे उसको मुसल्ले पे खड़ा किया, उसकी पेशानी अल्लाह के हुजूर झुका दी। बायजीद रोने लगे, मालिक यहां तक लाना मेरा काम था, दिल की दुनिया का बदलना तेरे हाथ में है। सजदे में सर है, रहमत की बिरखा बरस रही है, नदामत के काफले उतर रहे हैं और माजी की औराक पलट चुकी है, कहां भटकी कहां उलझी, सारी जिंदगी खुदा को नाराज किया और आज सजदे में सर रख के कहती आ गई हूं अल्लाह, दोबारा नहीं गुनाह करूंगी। और उधर अल्लाह का वली रो रो के कहता है या अल्लाह यहां तक लाना मेरा काम था। दिल की दुनिया का बदलना मौला तेरे हाथ में। सजदे से सर उठाती है, वक़्त की वलिया बन जाती है। और भाई अल्लाह माफ कर देता है तो ये आदत हमें भी तो अपनानी चाहिए ना। अल्लामा सैदी लिखते शारे मुस्लिम, एक बूढ़ा हर साल हज के लिए जाता था। एक दफा किसी नौजवान को साथ जाने का इत्तेफाक हुआ। अल्लाह के घर में पहुंचे, बूढ़े ने लब्बैक कहा, हातिफ से आवाज आती है ला लब्बैक, बूढ़े तेरा कोई हज नहीं। साथ जो नौजवान था वो चौंक सा गया। उसने कहा बाबा जी आवाज नहीं सुनी? कहा ये आवाज 70 साल से सुन रहा हूं। वो जवान कहता फिर भी आते हो? अब कलेजा फटने लगा, रो के कहा बता इस दर के अलावा कोई दर है जहां जाके दामन फैलाऊं? बस इतना ही कहना था कि रहमत खुदाबंदी जोश में आई। हातिफ से आवाज आती है जा बूढ़े हमने तेरे 70 के 70 हज कबूल फरमा ली। भाईजान वो माफ करता है, ये आदत आप भी अपनाओ यार। कदम कदम पे क्यों रुसवा करते हो? बाजार में मिले तो रुसवा कर दिया, भाई ने नाराजगी संभाल के रखी, 20 साल बाद जलील कर दिया। हमें अपने रवैयों पे गौर करना होगा। फरमाया किसी को शर्मिंदा ना करना। मेरे नबी की इक्तदा में साहबा नमाज के लिए खड़े, एक साहबी की नमाज हवा खारिज होगी ना, उठने लगे। जाहिर है उठते तो नुमाया होते, सुबकी महसूस करते, अभी उठना ही चाह रहे थे कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ करते आका अगर इजाजत हो तो हम सब जाके वजू बनाएं। अब क्या खबर कि किसकी हवा खारिज हुई है, शर्मिंदा ही नहीं होने दिया और हम जाने नहीं देते यार। मैंने आपको बाजार का माहौल बताया, मैंने आपको मस्जिद का माहौल बताया, मैंने आपको भाइयों के रवैये बयान किए, और कभी आप घरों का माहौल देखो कितना तलख है। और बिलखुसूस ये जो ससुराल का माशरा है ये तो इंतहाई जालिम माशरा है। मैंने एक रिसर्च पढ़ी है, वो कहते हैं 60% बच्चियाँ ससुराली रवैयों की वजह से दुखी हैं। मैं तो समझता जब हम रिश्तेदारी का आगाज़ करते हैं ना, तो जब हम रिश्ता देखने जाते हैं, मेरा इख्तलाफ इस बात से होता है, पहले दिन देखने गए रिश्ता तो हमने बात क्या की, अब हमसे काम नहीं होते इसलिए बेटे की शादी करने लगे। मैं कहता हूँ अगर काम की रोला है तो यार 5000 की मुलाजमा रख लो। बहुत सारे मजबूर लोग हैं जो आपके घरों में बर्तन भी मांज देंगे, आपके घर की सफाई भी कर देंगे, कपड़े भी धो देंगे। मजबूरियां खींच लाती है। अगर काम का ही मसला है तो मुलाजिम रख लो। कितना ही अच्छा था, आप कहते हमें बेटी चाहिए, हमें घर की मालिकन चाहिए। बताइए घर जन्नत बनता कि ना बनता? और फिर हमारे जवानों के रवैये भी बड़े अजीब है। शादी होती है तकरीबन सबके एक जैसे मिलते जुलते, लफ्ज आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन रवैया वही होता है। पहला दिन होता है, देखो पहला दिन तो मोहब्बत का देना है, दोनों का आपस में ये अज़दवाजी जो ना वो रिश्ता बना है, झिझक होती है पहले दिन, मोहब्बत की एक अजीब कहानी होती है। और वो पहले दिन इतना लंबा वो ना पेपर लेके आ जाता है और क्या बातें होती, मेरी मान ना मान, मेरी अम्मा दी मननी है, मेरे अब्बे दी मननी है, मेरिया भैणा हूं तो उन्होंने अगे पिछे होना ही, उन्होंने रोज फोन करो। भाई क्या बातें लेके बैठ गए हो। कितना ही अच्छा था यार कि आप ये बातें ना करते। माजरत से कहूंगा पहला दिन तो मोहब्बत जतलाने का था, पहला दिन तो एतमाद में लेने का था। आप उसे कहते तू मेरी खातिर माँ बाप बहन भाई सहेलियां छोड़ के आई है, मेरे पास जो कुछ है सब कुछ तेरा है। यकीन मानो अगर आप कहते ना कि ये मेरे माँ बाप के बोलो बराज उठाए तो वो भी उठाने के लिए तैयार होती। हम मोहब्बत नहीं देते और वैसे भी हम अपने माँ बाप की खुद भी इज्जत कोई नहीं करते, गाली भी दे लेते हैं, बुरा भला भी कह लेते हैं और आने वाले के कंधे पे हम ये सारी जिम्मेदारियां डाल देते हैं। और फिर ये रवैये इतने तलख है, घर में कोई नुकसान हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए, तमाशा देखने वाला होता है। अगर घर में बहू से चीनी का कप टूट जाए ना, उसकी औकात क्या है यार, तो आवाज आती है घर से लाई होती तो तुझे कदर होती। जो माँ ने दिए वो इस्तेमाल कर। किसी बात पे झगड़ा होना तो हम कहते बुलावे दे पिछलिया नू, बूढ़े माँ बाप सामने बैठे होते और तड़ तड़ जुबान चलती है। ये सिखा के भेजा है। मैं जवानों से मुखातिब हूं, मेरे नबी फरमाते तुम्हारे 3 बाप हैं, एक जिसने जन्म दिया, एक जिसने तालीम दी और तीसरा वो जिसने तुम्हें अपनी बेटी दी। यार ससुर को भी बाप समझा करो। और फिर बूढ़े बेचारे क्या करते, सर से पगड़ी उतारी, माँ चादर रख देती, माफ कर दो जी। और फिर रौनत बड़ा लहजा आता है, ये आखिरी बार है, आइंदा हुआ तो इसको अपने घर में रखना। और वो बेटी के आगे भी हाथ जोड़ते, बेटा सुर्ख जोड़ा पहन के आई थी,
सफेद पहन के कब्रों में चले जाना। वो भी कहती ये कैसे माँ बाप है, कभी घर की रौनक थी, मैं जिगर का टुकड़ा था, क्या इनके पास रहने के लिए एक चारपाई नहीं, 2 वक्त का खाना नहीं दे सकते, ये भी मुझे यहां मरने की दावत देते हैं। वो बेटी को समझाते, बेटा तलाक याफ्ता बेटी को हमारा माशरा कबूल नहीं करता। लोग कहते जरूर है कोई ना कोई गलती होगी, और लोग हमारे पास मसाइल लाते, कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, छोटी छोटी बातों पे तलाक दी जाती। कभी उस कमीने से भी पूछा जिसने तलाक दी है? और फिर रवैये क्या है, ये तो रवैये है ना कि वो तलाक वाला मामला, और फिर बेटी को समझाते कि बेटा तलाक याफ्ता बेटी को हमारा माशरा कबूल नहीं करता। अच्छा, फिर माँ बाप ये भी समझाते, बेटा अगर तू तलाक लेके आ गई ना, 2 बहनें घर में बैठी है, उनका रिश्ता कौन देखने आएगा? समझ जाती, फिर सारी जिंदगी मारे खाती है, दुख सहती है, लेकिन अपने माँ बाप को दुखी नहीं होने देती। कभी कुछ जख्म ससुराल वालों की तरफ से मिले ना तो बहाना बना लेती, सीढ़ियों से गिरी हूं, और दुख सह सह की कब्रों में चली जाती है। अच्छा, कुछ बेटियां दुख तो सहती, साथ ताने भी सहती हैं। खुदा ना करे इस मजमे में वो शख्स हो जिसकी निशानदेही में करने लगा हूं। कुछ बेटियां ऐसी होती जिनके बाप शराबी होते हैं, कुछ बहनें ऐसी होती हैं जिनके भाई शराबी होते हैं। वो सारी जिंदगी शराबी की बेटी और शराबी की बहन कहलाती है। मैं हाथ जोड़ूंगा खुदा के लिए, अपनी बहनों और अपनी बेटियों के हाल पे रहम करो। वो तो पहले ही बड़ी दुखी है, तुम खुदा के भी मुजरिम ठहरते और अपनी बेटी और बहन के भी मुजरिम। और कुछ बेटियां ऐसी होती हैं, शादी हो ना तो देखो कारोबार में नशेबो फराज है, कभी गुर्बत की लकीर, कभी आसमान को बंदा छू रहा होता है। कारोबार में नुकसान होना तो वो भी उसके खाते में डाल दिए जाते हैं। ये मनहूस है जी, जब से ये मेरे बेटे की जिंदगी में आई है कारोबार जाता रहे, और बहुत सारी बेटियों को तलाक इस वजह से हुई है। मुझे बताइएगा रिज़्क़ कौन देता है? अल्लाह देता है। तो क्या हमारी बहन बेटी मनहूस नहीं हो सकती? यार कितने तलख रवैये हैं, क्या पढ़े हो यार, क्या सीखा है आपने जिंदगी से? बहुत अच्छा मौलाना, बहुत अच्छा। और फिर कुछ बेटियां ऐसी होती हैं जिनके यहां औलाद नहीं होती। हमने ससुराल में जानवरों से बदतर सलूक देखा इन बेटियों के साथ। पिछले दिन मुझे एक दोस्त ने कॉल की तो चीखों की आवाजें आ रही थी पीछे। मैंने कहा क्या हुआ हजरत? तो वो मुझे कहते हैं जी ये ससुराल के दुख ही इतने मिले हैं कि तवाज़ुन अक़ली खो बैठी। औलाद ना हो तो नहीं जीने देते, उसके नवाले गिने जाते हैं, उसका खाना पीना, उसका सोना देखा जाता है, कदम कदम पे रुसवा किया जाता है उसे। औलाद कौन देता है यार, मुझे बताओ, इसमें उसका क्या कसूर है? तेरे नसीब में ही नहीं है। और फिर हमारे जवान कहते तू मेरी वजह से यहां रह रही है, और तूने क्या उस पर एहसान किया है? वो कहता तू मेरी वजह से यहां रहे, वरना घर वाले तो कहते इसको फारिग करो, तेरे लिए लड़कियों की कमी नहीं। ये टिश्यू है जिसे यूज किया फेंक दिया, ये गुड्डी गुड्डी का खेल है यार। और ये इम्तिहान हमारी बहन बेटी के साथ भी तो हो सकता है ना। औलाद ना हो तो नहीं जीने देते, और अगर औलाद हो तो सिर्फ बेटियां हो ना, हम इतने जालिम लोग हैं फिर भी नहीं जीने देते। अब मैंने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मुझे बेटी अता करना। अल्लाह ने मुझे बेटी अता की। हम हॉस्पिटल में थे, 7 वाले कमरे से रोने की आवाज़ आई। मैंने माँ जी से कहा अल्लाह खैर करे, देखी माँ चल बसी या बच्चे को कुछ हुआ। तो उन्होंने मुझे वापस आके बताया जी 4थी बेटी हुई है। और भाई हम तो एक उंगली भी नहीं बना सकते, तकदीर से क्यों उलझते हो? बेटियां हो तो फिर भी नहीं जीने देते, ना हो तो फिर भी नहीं जीने देते, कारोबार में नुकसान हो तो फिर भी नहीं जीने देते, नुकसान थोड़ा सा हो जाए तो फिर भी नहीं जीने देते। और फिर एक जुमला आप हमारे माशरे में बड़ा आम है, वो कहते हैं बेटी वालों के सर नीचे होते हैं। क्यों नीचे होते हैं? तुम्हें पाल पोस के बेटी दी, घर की रौनक दे दी, आंखों की ठंडक दे दी, जिगर का टुकड़ा दे दिया। ये हम इसलिए कहते हैं बेटी वालों के सर नीचे होते हैं, हमारे पास तलाक की धमकी है ना, हम बरादरी में जलील करवा सकते हैं। और ये भी बात आप सुनते हैं 6 महीने लो आओ, क्या 6 महीने लगवाना? उसका बाप लूला लंगड़ा, उसके भाई मर गए हैं यार, क्या उनके घर में रिस्क नहीं? तुम्हारा खुदा और है, उनका खुदा और है, और रिस्क की कमी नहीं थी। तेरे दस्तरखान से अच्छा दस्तरखान उसके घर में था, और वहां यहां तो तुम नवाले गिनता है, वहां तो बिछे हुए खाने होते थे, बाप खुद देख के खुश होता था। तेरे रवैये में उसमें रवैये में बड़ा फर्क है। बाप के लिए ना रिस्क की कमी थी, ना घर छोटा था। और भाई वो बूढ़ा क्यों डरता है? इसलिए डरता है कि गली मोहल्ले वाले भी नहीं जीने देते, शरीका बरादरी भी नहीं जीने देती। अल्लाह तक गई क्यों नहीं? लोग भी तो चस्के लेते हैं। हमारे पास तलाक की धमकी होती, इसलिए हम कहते हैं बेटी वालों के सर नीचे होते हैं। इन्हों 6 महीने लो आओ। हमें अपने रवैयों में इत्तदाल पैदा करना होगा भाई, रिश्तों की कदर करना सीखे यार, रिश्तों को इज्जत देना सीखो। ये 6 महीने आपकी बेटी को कोई लगवाए तो आपके साथ क्या होगा? और आप तो बड़े गुस्से में बात जज्बाती हो गए, फोन निकाला और उसके बाप को फोन करके गया ना इसको आके ले जाओ, मैं इसको फारिग करने लगा हूं।
तू तो क्या कि सारी रात ख्वाब खरगोश के मजे लेता रहा, खराटे भरता रहा। तुझे पता उस बूढ़े का दिल कितनी बार डूबा है, वो कितना तड़पा है मुसल्ले पे बैठ के, अल्लाह मेरी बेटी का घर बचा लेना, मेरी अभी 2 बेटियां बैठी हैं, क्या बनेगा इनका। मैं एक झगड़ा था, मैं वहां हाजिर हुआ, बात को मुख्तसर कर लेते हैं। बात सुनी तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, हमारे देहातों में वो कहते हैं ना आटा गूंद दी थी हिल्दी के हुए, छोटी छोटी बातों पे घरों में हो ही जाते हैं। मैंने कहा चलो जी माफ कर दो। रौनत भरा लहजा आया, पांव से जूता उतरा, उसके भाई के मुंह पे फेंका गया, और आवाज क्या थी, जुत्ती पूरी आई, आई ना आई ते ला के सट चढ़ी। ये औरत औरत के बारे में कह रही है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयद आयशा को फरमाते हैं, आप पानी नोश फरमा रही, फरमाया इसमें कुछ बचा लो। बचा लिया गया। फरमाया कहां होंठ रख के पानी पिया? अर्ज की हुजूर जहां लब रखे मेरे मोहम्मद वहीं लब रख के पानी पीते हैं। हुजूर औरत को इज्जत देते, ये पांव का जूता कह रहे हैं। एक बात याद रखिएगा जवानों, मियां बीवी और तीसरा अल्लाह, जब तक ये 3 होते हैं घर नहीं बर्बाद होते। हमारी जिंदगी में जब कुछ चौथा बंदा आता है तो घर बर्बाद हो जाते हैं। मुझे एक साहिब कहते जी मेरा फैसला मेरे बहनोई करेंगे, बड़ी हमशीरा करेंगी। मैंने कहा बहनोई भी इज्जत की जा पे है। अच्छा कुछ घरों में ना माँ बाप की नहीं चलती, इन लोगों की बड़ी चलती है। देखो सियाना होना, दौलतमंद होना ये एक अलग मामला है। आप फैसला नहीं कर सकते, आप मशवरा दे सकते हो। अगर सियाने हो तो मशवरा दो, आप फैसला करोगे तो फिर 2 खानदान आपस में उलझेंगे, रद्द अमल के तौर पे जिद पैदा होगी, लड़ाई बढ़ेगी। उसने कहा मेरे बहनोई करेंगे और बड़ी हमशीरा करेंगे। मैंने बहनोई भी इज्जत की जा पे और बहने मां का रूप होता है। मेरा आपसे सवाल है, क्या आपके मुंह में दूध के दांत है? यार आप अभी तक फीडर ही पीते हो, क्या हम फैसला करने की भी ताकत नहीं रखते? मेरे नबी फरमाते तुम्हें औरत की कुछ बातें अच्छी नहीं लगती, कुछ अच्छी हैं, वो देख के दरगुजर कर दिया करो। और यार कमरे की आवाज क्यों बाहर निकालते हो? माफ कर देने का मिजाज क्यों नहीं रखते? हकीम लुकमान से किसी ने कहा था कि आपने लोगों का इलाज किया, शिफा कैसे मिली? कहा 2 पुड़ियां थी मेरे पास और बड़ी जल्द फर्क पड़ता है। और ये पुड़ियां आज की इस बज़म में आप लेके जाइएगा, ये सिर्फ एक रिश्ते पे नहीं आजमानी, सारे रिश्तों पे आजमाइएगा। कहा बहुत जल्द फर्क पड़ा। कहा वो क्या क्या थी? कहा एक मोहब्बत और दूसरी इज्जत। पूछा गया कि अगर फर्क ना पड़े तो? फरमाया मिकदार बढ़ा दिया करो भाई, इज्जत दिया करो, इज्जत देने से इज्जत मिलती है। फरमाया किसी को शर्मिंदा ना करना। कायनात के मोतबर इज्जत के लायक वो हैं जिनके पास अच्छे अखलाक है, मीठे बोल हैं। तेरा अखलाक देता है पता तेरी बुलंदी का, तेरा ये झुक के मिलना कह रहा है आसमां तू है। अल्लाह हमें अच्छे अखलाक अता